ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी भाई और बहनों को नमस्कार। सभी साधक जन को मेरा प्रणाम। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। आज अपने विचार चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक प्रत्यक्ष कंकाल भैरव की साधना देने जा रहा हूँ। आप लोग इसमें भ्रमित न हो। ये आप लोगों के साहस और हिम्मत पर निर्भर करता है। आज की जो साधना है ये आप लोगों को प्रत्यक्ष भैरव जी की साधना है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग इसको करो। केवल वीडियो देख करके छोड़ देना या उस पर अमल ना करना ये तुम्हारी इच्छा पर है। लेकिन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें अपने हित की कामना करना है तब भी, किसी दूसरे का भला करना है तब भी, समाज में अपनी मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करना है तब भी, ये एक ही मंत्र से घर बैठे बैठे इसमें इस मंत्र को जागृत करने में, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए कहीं ना स्मशान जाना है न दूसरी जगह जाना है। आप अपने घर में बैठ करो। स्थान तुम्हारा एकांत होना चाहिए। और जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। मैं शॉर्टकट वाला रास्ता मेरे पास कोई नहीं है। पहले अपनी ऊष्मा को, अपनी एनर्जी को, अपने पावर को अर्जित कर लो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई अनुभव नहीं मिल पाएगा। और ये क्रिया जो है, ये मंत्र जो है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। बशर्ते साधन और संसाधन ना हो पाने की वजह से ये क्रम मैंने छोड़ दिया था, टूट गया था। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छे साधक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम करो। और तत्काल ये नहीं, इसको जब रूटीन में आप लोगे रोजाना, न ज्यादा कर सको, मंत्र बड़ा है, 108 ही बार मंत्र जाप करो। हाँ, 108 बार मंत्र जाप करोगे तो आहुति भी 108 तुम्हें देनी होगी। अगर तुम्हारे पास समय है, बैठने का समय है, तुम 10 माला या 5 माला कर ले जाते हो तब भी तुम्हें 108 बार देनी है। आहुति तुम्हें 108 8 ही बार देनी पड़ेगी और ज्यादा नहीं। ठीक 11वें दिन से तुम्हें अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग इधर उधर अपने दिल के मालिक हो, जो चाहो सो करो, वो बात एक अलग हो गई। लेकिन हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि बहुत भ्रमित हो लिए, बहुत भाग दौड़ कर लिए, बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब कुछ योग्य बन जाओ, कुछ साहस करो, इसके लिए समय निकालो।
गारंटी है मेरी, चाहे विवाद हो, चाहे वाद हो, चाहे मुकदमा हो, चाहे पेशी हो, चाहे आपको कोई पीड़ित कर रहा हो, सारी समस्याओं का निदान होगा, इतनी इनकी कृपा रहती है। ये ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें सबसे पहले मैं तुम्हें विधान बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। आप एक काला पत्थर का टुकड़ा 3 कोने का चाहे कटवा करके ले आइए, लाना तो पड़ेगा, और ऐसी जगह स्थापित करो, ऊंची जगह पर थोड़ा सा, कि बैठो तो तुम्हारे हृदय से बराबर बैठे, इतनी ऊंचाई पर इस पत्थर को रखो। ये कोना इस तरह से रखा जाएगा, पत्थर को पहले पवित्र कर लो, उसको धुल करके साफ कर लो। साफ करने के बाद आसन नीचे लाल कपड़ा बिछा लो, और एक लाल कपड़ा और रख लो। अब जो 3 कोने का आपका पत्थर है, लाल सिंदूर से उस पर एक त्रिकोण बना लो, और त्रिकोण बनाने के बाद में हो सके अगर बड़ा पत्थर है तो उसमें 3 रेखाओं का त्रिकोण बनाओ, 3 रेखाओं से हो युक्त हो, ऐसा त्रिकोण बनाओ, और बीच में ओम कंकाल भैरवाय नमः इतना लिख दो। लड्डू, लौंग, कपूर, सिंदूर, ये इनके भोग की सामग्री है। सिंदूर भोग में भी सिंदूर अलग रखा जाता है, ये ध्यान रखना। एक माला पत्थर पर चढ़ाया जाता है भैरव जी मान करके, एक माला अपने पास रखो। घी का दीपक जलाओ, इसमें अनुकल्प नहीं चलेगा। घी का दीपक जलाओ, मंत्र बड़ा है, पहले मंत्र को कंठाग्र कर लो, 108 बार जाप करो, और जाप करने के बाद सबसे पहले एक माला चढ़ेगा, और जाप करने के बाद फिर एक माला, दूसरी माला जो है वो फिर चढ़ा दो। इस तरह से इसका नियम करना पड़ेगा। और एक माला, ये जो दूसरी माला चढ़ती है लास्ट में, ये तब तक रखा रहता है जब तक तुम्हारा हवन और जाप पूरा ना हो जाए, ये ध्यान रखना। पहले तो कुछ अनुभव मिलेंगे, उसके बाद ये तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर निर्भर है, कितनी संलग्नता के साथ आप इनसे जुड़ रहे हो। फिर देखो कृपा। और इसको रात्रि में किया जाता है, दिन में नहीं। ये प्रत्यक्ष आकर के सामने हाजिर हो जाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा। और अगर आप शुरू से ही किसी कारण बस, किसी कामना के बस आप ऐसा कर रहे हो, तो 11 दिन बीतने के बाद तुमको अनुभव मिलने लगेगा कि तुम्हारे कार्य होने लगे। वहां जो प्रसाद में लड्डू जो चढ़ता है, उस लड्डू को लेकर के पूजा स्थल से उठने के बाद तत्काल तुम्हारे मोहल्ले में जहां पर भी कुत्ते हों, उनको आप खिला दीजिए। बस इतना ही विशेष आपके लिए शुभकर होगा। और लाल कपड़ा जो है, जैसे आप पूजा से उठने लगे तो आप लाल कपड़ा जो अलग रखा जाता है आसन के अलावा,
वो उसी शिला के ऊपर उड़ा दिया जाता है, वो वस्त्र है। एक जोड़ी जनेऊ की उसी शिला को पहना दो, कोई विशेष इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप हकीकत में अगर अपनी समस्याओं का निदान करना चाहते हो, देखो साधनाएं एक से एक पड़ी, एक से एक देवी देवताओं के मंत्र पड़े हैं। ये मंत्र उग्र है, प्रत्यक्षीकरण का है, और अनुभव जब से आना शुरू हो जाएगा तब से तुम्हारे कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे। आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, ये याद रखना। स्वयं समय निकाल करके आप दुनिया का काम भूल जाओगे, लेकिन इतनी बड़ी इनकी कृपा हो जाएगी आप पर कि आप इनको भुला नहीं पाओगे फिर। ये इतने दयालु हैं। और आपकी मर्जी, आप अपने मुताबिक समय देख लें। अगर समय सीमा की बात करते हो तो देखिए, रात्रि के ठीक 12 बजे से और 2 बजे का इनका समय है। अगर प्रत्यक्षीकरण करना है, प्रत्यक्ष भैरव जी के दर्शन करने हैं, अपने सारे काम कराने हैं, तो गुप्त रीत से, मतलब तुम्हारी इन पूजा प्रक्रिया पर किसी की दृष्टि ना पड़े, आप इतने समय को रखे हो। अब तक जो समय आप लोगों ने व्यतीत कर दिया मेरे भाई, आप इसको एक बार करो, ना ज्यादा हो 108 ही बार। 108 बार से नीचे इसके मंत्र का जाप नहीं होता है, मंत्र बड़ा है। अब आपको मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुनो। आप इसको ध्यान से सुनिए और वीडियो स्लो करके आप नोट कर लेना, और स्क्रिप्ट करके वीडियो मत देखना। ये न फेक वीडियो है, न फेक मंत्र है। अगर हकीकत में आप पीड़ित हैं तो आपका निदान इससे हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। अब आप लोग मंत्र को ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। ओम काली काली महाकाली के पूत कंकाल भैरव, हुक्म हाजिर रहे, मेरा भेजा काल करे, मेरा भेजा रक्षा करे, आन बांधू बांध बांधू, चलते फिरते को बांधू, चलते फिरते को अवसान बांधू, दसों द्वार बांधू, नौ नाड़ी 72 कोठा बांधू, फूल में भेजू फूल में जाए, कोठे जीव पड़े, थर थर कापे, हल हल हले, गिर गिर पड़े, उठ उठ भगे, बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर सवा दिन सवा माह सवा बरस को बावला न करे, तो माता काली की सैया पर पग धरे, बाचा चूके तो ऊभा सूखे, बाचा छोड़ कुबाचा करे तो धोबी की नान चमार के कुंड में पड़े, मेरा भेजा बावला न करे, मेरा भेजा बावला ना करे तो रुद्र के नेत्र की ज्वाला कढ़े, सिर की जटा टूट भूमि पर गिरे, माता पार्वती की चीर पर चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मारना, हो काली के पूत कंकाल भैरव, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्यनाम आदेश गुरु को। मंत्र इतना है। दोबारा मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बड़ा मंत्र होने पर कहीं पर शब्दों का हेरफेर हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और इसको वीडियो स्लो करके नोट कर लेना। काली काली महाकाली काली के पुत्र कंकाल भैरव, हुक्म हाजिर रहे मेरा भेजा, काल करे मेरा भेजा रक्षा करे। आन बांधू बाण बांधू, चलते फिरते को अवसान बांधू, दसों स्वर बांधू, नौ नाड़ी 72 कोठा बांधू। फूल में भेजू फूल में जाए, कोठे जीव पड़े, थर कपे हल हल हले, गिर गिर पड़े उठ उठ भगे, बक बक बके। मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर सवा दिन सवा माह सवा बरस को, मेरा बावला ना करे तो माता काली के सैया पर पग धरे। बाचा चूके तो उभा सूखे, बाचा छोड़ कुबाचा करे तो धोबी की नान चमार के कूड़े में पड़े। मेरा भेजा बावला ना करे तो रुद्र के नेत्र से अग्नि की ज्वाला कढ़े। सिर की जटा भूमि, सिर की जटा टूट भूमि में गिरे। माता पार्वती की सिर पर चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मारना हो काली के पूत कंकाल भैरव। फुरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का। मंत्र इतना है। अगर हकीकत में आप लोग अपनी समस्या का निदान पाना चाहते हो तो इनकी कृपा देखो कितनी बड़ी होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूसरे के पास दौड़ना बंद कर दो, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं अपने मंत्र पर भरोसा करो, अपने देवता पर भरोसा करो। हाँ, एक चीज याद रखना, प्रथम गुरु गणेश की वंदना अवश्य कर लेना। और इनके लिए जब साधना करने बैठना तो गुरु तुम्हारा अगर जीवित है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक गणेश जी के नाम से चिराग, एक तुम्हारे कुल देवता के नाम का चिराग और एक चिराग होता है क्षेत्रपाल का। इन तीनों नामों से एक एक दिया जरूर जला लेना। अगर तुम्हें 11 दिन में अनुभव ना मिलना शुरू हो जाएगा तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, चैलेंज है मेरा। इसको अनुभव करो और अपना काम सिद्ध करो और दूसरे का भी भला करो, लेकिन मेहनत से सब कुछ संभव है भाई। मैं इसी के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूं। आप सबको नमस्कार। मेरे सभी व्यूअर्स जितने हैं बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यूट्यूबर को नमस्कार, सभी क्रिएटर्स को नमस्कार, सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सभी साधकों के चरणों में प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।